हेलो बच्चों आज की ये वीडियो है स्पेशली सभी कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। चाहे आप क्लास 11th में हो, क्लास 12th में हो या ग्रेजुएशन में हो, आपने कभी ना कभी ये टर्म्स शायद सुने हो, ACCA, CPA और CFA। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि ये तीनों ही टर्म्स क्या होते हैं एग्जैक्टली और तीनों के अंदर क्या क्या जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या सूटेबिलिटी है, कितनी फीस आती है और क्या ड्यूरेशन एंड एलिजिबिलिटी रहने वाली है। तो अगर आप भी अपनी कॉमर्स की दुनिया में आगे इन तीनों में से कुछ भी करना चाहते हैं तो इस पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना। तो शुरू करते हैं बच्चों सबसे पहले ACCA से। ACCA का मतलब है एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, CPA का मतलब है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स और CFA का मतलब है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो अगर आप ये टर्म्स कभी सुनते हैं तो ये इनके एग्जैक्ट मीनिंग है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ACCA को रिकॉग्नाइज करा गया है, इसकी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है ACCA UK, जबकि CPA की ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है AICPA यानी कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स और CFA को CFA इंस्टीट्यूट USA ऑर्गेनाइज करता है। तीसरी चीज, अब एक क्वेश्चन आता है कि ACCA में सर हमें कितने लेवल्स देने पड़ते हैं। ACCA में बच्चों आपको 3 लेवल्स देने पड़ते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ऑब्वियसली लेवल्स का मतलब है कि जब आप लेवल 1 क्लियर करेंगे तब आप लेवल 2 पर जाएंगे, लेवल 2 के बाद लेवल 3 पर जाएंगे और अकॉर्डिंगली डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाती है। कुल मिलाकर आपको ACCA के अंदर 13 पेपर्स देने पड़ेंगे। बात करूं CPA की, तो CPA में आपको सिर्फ एक ही लेवल देना होता है जिसमें आपके 4 पेपर्स होते हैं और ये आप थ्रू आउट द ईयर कभी भी दे सकते हैं। और CFA की अगर हम बात करें तो CFA के अंदर भी बच्चों 3 लेवल्स होते हैं जिसमें इन टोटलिटी आपको 10 अलग अलग सब्जेक्ट्स या 10 पेपर्स के हिसाब से जज किया जाता है। तो ये हो गए आपके ACCA, CPA और CFA के मीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग बॉडी और किस में कितने लेवल्स हैं और कितने पेपर्स हैं। अब आते हैं बच्चों इसके बाद इनकी ड्यूरेशन पर। तो अगर आप ACCA कंप्लीट करना चाहते हैं तो लगभग इसमें आपको 3.5 या 4 साल लगेगा, गिवन दैट मैं ये मान रहा हूं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने सारे एग्जाम्स क्लियर करते चलते हैं। इसी तरह अगर आप CPA की तैयारी करते हैं तो CPA में लगभग आपको 16 से 18 महीने यानी 1.5 साल का समय लगता है और आप उसमें अपने लेवल्स को क्लियर कर लेते हैं। CFA के अंदर लगभग आपको 4 साल का मिनिमम समय लगता है। मैं मान के चल रहा हूं कि आप हर लेवल को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं। तो ये है इनका टेंटेटिव ड्यूरेशन। अब हर कोर्स को करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फीस, प्रोस्पेक्टस, एग्जामिनेशन फीस या तरह तरह की जो भी इंस्टीट्यूशनल फीस होती हैं वो पे करनी पड़ती हैं और आपको ये फीस या तो पाउंड्स में या डॉलर्स में पे करनी पड़ती है, जिनको मैंने आज के रेट के हिसाब से कन्वर्ट करके रुपी में बना लिया है और ये मैंने मिनिमम फीस यहाँ पर लिख रखी है। अगर आप इसकी कोई क्लासेस ज्वाइन करते हैं या कुछ और एक्स्ट्रा मटेरियल खरीदते हैं तो आपकी कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ सकती है, पर अगर मैं मिनिमम कॉस्ट की बात करूं तो ACCA करने के लिए आपको लगभग 1.5 लाख से 1,80,000 रुपए तक का टोटल खर्चा आएगा। इसी तरह CPA में आपका लगभग 1.25 लाख रुपए तक का टोटल खर्चा आएगा और CFA अगर आप करते हैं तो तीनों लेवल्स को मिलाकर आपका 2.5 से 3 लाख का मिनिमम खर्चा आ जाएगा। तो ये है आपके कोर्सेज की अलग अलग कॉस्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है, ये बात ध्यान से सुनना, क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न आपके दिमाग में ये आएगा कि सर अब हम कौन सा कोर्स करें। तो बच्चों अगर आप ACCA कोर्स करते हैं तो ये बेसिकली अकाउंटिंग फील्ड्स के अंदर एक स्पेसिफिकेशन आपको देता है, यानी कि यहां पर अगर आप जॉब करेंगे तो आपकी प्रोफाइल या तो अकाउंटेंट की हो सकती है, टैक्स मैनेजर की या फाइनेंस मैनेजर की हो सकती है, या थोड़ा सा अगर वेरिएशन रखूं तो आप इंटरनल ऑडिटर भी बन सकते हैं। तो ACCA जो होता है उसके अंदर थोड़ा सा अकाउंटिंग फील्ड ज्यादा होता है और आपका अगर इंटरेस्ट अकाउंटिंग में ज्यादा है तो आपके लिए ACCA बेहतर होगा। इसी तरह CPA भी एक तरह से हमारी अकाउंटिंग की फील्ड का ही एक कोर्स है, जिसमें अगर आप जॉब प्रोफाइल्स देखेंगे तो सेम आपको ACCA वाले ही नजर आएंगे। आप अकाउंटेंट बन सकते हैं या इंटरनल ऑडिट में जा सकते हैं या फाइनेंस एनालिस्ट या फाइनेंस मैनेजर बन सकते हैं। लेकिन CFA इन दोनों से थोड़ा सा हटके है, जिसको मैं थोड़ा सा प्रीमियम कैटेगरी बोलता हूं, क्योंकि CFA के अंदर स्पेशलाइजेशन अलग हो जाती है। जिन बच्चों का सपना होता है थोड़ा सा इक्विटी रिसर्च या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग
या स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट, तो वहां पर वो लोग CFA कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर आप जॉब प्रोफाइल अगर देखोगे तो आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजर, वेल्थ मैनेजर या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर सकते हो बड़ी बड़ी कंपनियों की, या रिसर्च एनालिस्ट, आपको इस तरह की जॉब प्रोफाइल मिलेगी। तो आपका अगर अकाउंटिंग में दिलचस्पी ज्यादा है तो आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा उस तरह का एंगल ज्यादा पसंद है तो फिर आप CFA को ऑप्ट कर सकते हो। अब आते हैं कि सर कौन सा कोर्स आसान है, कौन सा मुश्किल है। तो बच्चों वैसे तो टू बी ऑनेस्ट कोई भी चीज मुश्किल भी हो सकती है, कोई भी चीज किसी के लिए आसान भी हो सकती है, तो हम उसको एक सिंपल वर्ड में नहीं बोल सकते। हेलो बच्चों क्या आपका भी सपना है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का, और आप चाहते हैं अपनी CA की जर्नी मेरे साथ यानी कि हमारी पूरी RKG टीम के साथ कंप्लीट करना? तो आपको करना है सिर्फ एक काम, RKG CA क्लासेस के ऐप को आज ही डाउनलोड कीजिए। यहां पर आपको CA फाउंडेशन, CA इंटर और CA फाइनल की आपकी कंप्लीट जर्नी की गाइडेंस मिलेगी। RKG के साथ अपनी CA की तैयारी करने के लिए आपको मिलते हैं दोनों ऑप्शंस, यानी कि अगर आप ऑनलाइन घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, और अगर आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में आकर अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको करना है सिर्फ एक काम, RKG CA क्लासेस के ऐप को आज ही डाउनलोड करें। इसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस। आई होप आपकी CA की जर्नी बहुत अच्छी रहे और आप एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के निकले। लेकिन फिर भी अगर मैं अपने ओपिनियन के हिसाब से और थोड़ा सा कोर्स स्ट्रक्चर को देखते हुए बोलूं तो ACCA को मैं इजी कैटेगरी मानूंगा, क्योंकि ACCA के अंदर आपकी एलिजिबिलिटी वैसे भी होती है 12th पास, यानी कि आप इसका रजिस्ट्रेशन तो इनफैक्ट 10th पास होने के बाद ही करा सकते हैं, और आप इसका एग्जाम जो है अपना 12th क्लियर करते ही दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपके जो लेवल्स हैं, पहला लेवल, दूसरा लेवल तो बहुत बेसिक और बहुत आसान होता है, और थर्ड लेवल भी जो होता है वो ऑलमोस्ट आपका बड़ा इजी ही रहता है। तो कुल मिलाकर ACCA को हम कह सकते हैं कि ये इजी कैटेगरी में आ जाएगा, आपको ज्यादा इसमें तकलीफ नहीं होगी। सिमिलरली अगर मैं CPA की बात करूं, अब CPA के लिए एलिजिबिलिटी थोड़ा सा अलग होती है। CPA इंस्टीट्यूट जो है वो कुछ क्रेडिट्स कहता है, फॉर एग्जांपल 120 क्रेडिट्स, और उन क्रेडिट्स को कैलकुलेट करने का उनका अपना एक तरीका होता है। आप अपनी एलिजिबिलिटी किसी भी वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं CPA की। अब उस एलिजिबिलिटी को मीट करने के लिए लगभग आपको इंडिया के हिसाब से एक ग्रेजुएशन कंप्लीट करना तो अनिवार्य हो गया, और साथ ही साथ 1-2 साल का अकाउंटिंग की ही फील्ड में वर्क एक्सपीरियंस लेना भी पड़ेगा। तो लगभग आप समझ लो आपने 4 से 5 साल की तो पढ़ाई और वर्क एक्स कर लिया। अब उसके बाद आप CPA के लिए अगर एलिजिबल होंगे तो आपको जो 4 पेपर्स देने हैं, तो मैं इसको एक मॉडरेट कैटेगरी में मानता हूं, क्योंकि इसका पासिंग परसेंटेज भी बेहतर है बाकी दोनों से, और इसमें आपको कोई बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं आने वाली। तो CPA की डिफिकल्टी लेवल भी एक तरह से मॉडरेट रहने वाला है। लेकिन CFA की अगर मैं बात करूं तो CFA के अंदर आपके 3 लेवल्स हैं और 10 पेपर्स हैं। तो CFA में एलिजिबिलिटी जो है वो होती है आपकी फाइनल ईयर, यानी कि जब आप कोई बैचलर्स डिग्री करोगे, आप बीकॉम करोगे, तो बीकॉम के जब आप 3rd ईयर यानी कि फाइनल ईयर में होंगे तब आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वो मिनिमम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और उसके बाद इसमें आपको 3 लेवल्स देने पड़ेंगे। तो CFA अगर मैं कंपेयर करूं इन दोनों के मुकाबले तो थोड़ा सा टफ है, यानी कि इसमें आपको स्टडी भी ज्यादा करनी पड़ती है, इसका पेपर का पैटर्न भी थोड़ा सा मुश्किल आता है, और इसमें पासिंग परसेंटेज भी थोड़ी सी कम रहती है। तो तीनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो CFA थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाएगा एज कंपेयर टू ये दोनों, लेकिन इसी का फायदा फिर CFA को मिलता भी है। अगर मैं जॉब पैकेजेस या सैलरी पैकेजेस की बात करूं तो ACCA में ऑन एन एवरेज सैलरी हमारी 5 से 6 लाख की है पर एनम, इंडिया के रुपये के हिसाब से, एंड सिमिलरली CPA में 6 से 7 लाख की है। थोड़ा सा हायर एंड पर आपको CFA के अंदर मिल जाती है, जिसमें 7 से 8 लाख का एवरेज पैकेज या 10-12 लाख तक का भी आपका पैकेज पहुंच सकता है। अब इन तीनों ही कोर्सेज के अपने अपने सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स के अंदर का कंटेंट है, वो ऑब्वियसली मैं सारी डिटेल यहाँ पर एक वीडियो में शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत वास्ट है, पर मैंने सारी स्टडी करने के बाद जो निष्कर्ष निकाला मैं आपको बता देता हूँ कि ACCA कोर्स को मैं अपनी तरफ से 3 स्टार मानता हूँ। यानी कि जिन बच्चों का इरादा है अकाउंटिंग फील्ड में जाने का, या जिनको अकाउंटेंट ही बनना है और इसमें आपको सब्जेक्ट्स भी थोड़े इजी पढ़ने हैं कंपैरेटिवली, तो आप इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें आपको ज्यादा मुश्किलात भी नहीं आएगी और आपके पास एक ग्लोबल सर्टिफाइड डिग्री रहेगी ACCA की। सिमिलरली अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो, आपके पास अकाउंटिंग की ही फील्ड का एक्सपीरियंस भी है
और आपको अकाउंटिंग की ही फील्ड में अब आगे जाना है और आपको एक ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड डिग्री चाहिए, तो फिर आप सीपीए ऑप्ट कर सकते हो। इसको भी मैंने 3 स्टार दिया है क्योंकि ये भी एक तरह से मॉडरेट डिफिकल्टी रखता है, ज्यादा मुश्किलात आपको आएगी नहीं और आपका एवरेज सैलरी पैकेज भी 6 से 7 लाख का हो जाता है। लेकिन सीएफए को मैंने 1 स्टार एक्स्ट्रा दिया है क्योंकि सीएफए जो है आजकल सबसे ज्यादा लोग ऑप्ट करते हैं फाइनेंस की फील्ड में, खासकर जब मैंने बताया था कि इनकी जॉब प्रोफाइल थोड़ा सा अलग होती है। तो जिनका इंटरेस्ट होता है वेल्थ मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, तो वो लोग थोड़ा सा सीएफए को ऑप्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको मेहनत तो ज्यादा करनी पड़ेगी, नो डाउट, पर यहाँ पर थोड़ा सा रिवॉर्ड भी अच्छा रहता है। अब मेरी तरफ से एक टिप है, क्योंकि जो बहुत से हमारे स्टूडेंट्स भी फॉलो करते हैं, आप इसको कंपैरिजन के तौर पे कभी मत देखो। अगर मैं आपको बताऊं एक अच्छा सिनेरियो जो आप एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर रखो, तो आप फॉर एग्जांपल अगर एसीसीए करते हो, क्योंकि एसीसीए आप अपने 12th के बाद कर सकते हो, तो एसीसीए करने में अगर आपने 3-4 साल लगा भी दिए, तो बहुत से लोग आज एसीसीए के बाद सीएफए करते हैं। इनफैक्ट सीएफए लोग करते ही एक तरह से सेकंड डिग्री के तौर पे हैं। तो या तो आप देखोगे कोई सीए कंप्लीट कर चुका है उसके बाद सीएफए करता है, या फिर आप देखोगे कि कोई ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर चुका है या कोई प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीट कर चुका है उसके बाद सीएफए करता है। तो इसी तरह आप इसको एक कंपैरिजन के तौर पे देखने की बजाय एक कॉम्बो के तौर पे भी देख सकते हो कि आप अकाउंटिंग के लिए अगर एसीसीए कोर्स को चुनते हो तो बाद में स्पेशलाइज्ड और बेहतर करने के लिए आप सीएफए कोर्स को भी चुन सकते हो। तो ये था बच्चों एक छोटा सा एनालिसिस मेरी तरफ से इस वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बताया कि एसीसीए, सीपीए और सीएफए क्या होता है और किन बच्चों के लिए सूटेबल हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज इसे कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर देना, या अपने सीनियर जूनियर जो भी कॉमर्स का स्टूडेंट है या जो भी ग्रेजुएशन कर रहा है जिसको एसीसीए, सीपीए, सीएफए के बारे में कुछ जानकारी लेनी है, तो आप ये वीडियो उस तक जरूर पहुंचा देना। बाकी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे रखे हैं तीनों ही कोर्सेज की ऑफिशियल वेबसाइट के, तो आप वहां पर जाकर भी पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कुछ और बात पूछनी है तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलता हूं आपसे नेक्स्ट ऐसी ही किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।